हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस पद्य में सुदामा जो है द्वारिका पहुँच गए और वो द्वारपाल से उनकी मुलाकात हुई। द्वारपाल बोले कि यहाँ पर आप रहो, मैं भगवान कृष्ण के पास आपका संदेश लेकर गया है। द्वारपाल क्या कहता है भगवान कृष्ण से, नरोत्तम दास ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जरा देखते हैं। द्वारपाल चलितः गयो, जहाँ कृष्ण यदुराय। हाथ जोड़ी ठाढ़ो भयो, बोल्यो शीस नवाय। तब द्वारपाल वहाँ चला गया जहाँ भगवान कृष्ण थे और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोलता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पान उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो एक तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक। रहो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इस प्रकार द्वारपाल भगवान से कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, द्वार पर एक द्विज आया है जिसके कपड़े फटे हैं। फटे हुए कपड़े को फिर से पलट करके फिर से सिलन चढ़ाया गया है, और उसके जो है सर पर पगड़ी नहीं है, और उसके पाँव में बवाल होता है जो कि कहा नहीं जा सकता कितना उसके पाँव से बवाल फटे हुए हैं। और पैर में उसके पनही नहीं है, और आपके द्वार पर खड़ा है और अपना नाम सुदामा बसाता है। आपके धाम को पूछ रहा है, आपके धाम को पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, जरा उसको सुनते हैं। बोल द्वारपालक सुदामा नाम पाढ़े सुन, छाड़े काज ऐसो जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाई गए पाँव, भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैनन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करी को दया के सिंधु, ऐसे प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। जैसी तुम करी तैसी करी को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन को माने क्यों। भगवान कृष्ण जो है जैसे ही द्वारिका नाम सुदामा का उनके कान तक पहुँचता है, वैसे सारे काम छोड़कर नंगे पाँव दौड़ते हैं सुदामा के पास। और द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाई गए पाँव, दौड़ते हुए जो है हाथ जोड़कर दौड़ते हुए जा रहे हैं, और भेंटे अंक लपटाने दुख साने, और सुदामा को अपने गले से लगाकर और रोने लगते हैं। नैनन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। जबकि अंतर्यामी है भगवान, सब जानते हैं, फिर भी अपने मित्र को आंखों में जल भर के पूछ रहे हैं। तो विप्र क्या बोलते हैं, सुदामा क्या बोलते हैं, नैनन दो जो विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। तो सुदामा बोलते हैं कि प्रभु, हमको विपदा में कौन पहचानता है,
आप तो सब जानते हैं, जैसे करी तुम, जो तुम आपने किया है वैसे हूँ, और ऐसे प्रीत दीन बंद दीन अंशु माने को। इस प्रकार हम ऐसे दीन को अपना प्रीत कौन लगाएगा, हमसे कौन प्रीत अपना जोड़ेगा। वो तो दीन बंधु दीनानाथ आप हैं, जो कि ऐसा प्रीति आप बोल रहे हैं। इसलिए आगे की कहा सुनते हैं, फिर आगे देखते हैं। लोचन पूरी रही जल सो, प्रभु दूरी ते देखत दुखी प्रगटो। सोच भयो सूर नायक के, कल्प द्रुम के ही माजे खसिटो। कल्प कुबेर कंप कुबेर ही रहस्यो, पर से पग जात सुमेर समेटो। रंक तेरायु भयो तबहि, जबहि भरयंक रमापति भेटो। रंक तेराउ भय तबहि, जबहि भरियंक रमापति भेट। इस प्रकार प्रभु को देखते ही जो है सब देवता सुर गण सब अचंभित हो गए। और देखो, सोच भयो सुर नायक के, देवता के नायक इंद्र को बहुत बड़ा सोच हुआ, क्योंकि वो इंद्र ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है हमारा स्वर्ग भी दान दे देंगे सुदामा को। इस प्रकार उनके मन में जो है डर भी है। और इस प्रकार अपने सब राजपाट को समेटते हुए ऐसे मानो लग रहा है कि सब पर उनकी नज़र है और अपने राज को समेट रहे हैं, बचा रहे हैं, कि ऐसा न हो कि भगवान जो है सुदामा को मेरा स्वर्ग भी दान न कर दे। और रंक तेराव भयो तभी, वो जो रंक दरिद्र थे वो तो तभी राजा हो गए जब रमापति, लक्ष्मी के पति अर्थात भगवान कृष्ण जब उनको अपने गले से लगा लिए, तभी वो राजा बन गए। अब उनको राजा बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो भगवान का जिस पर छत्र छाया होगा वो तो राजा हो ही गया। इस प्रकार सभी देवता सोच रहे हैं। आगे अगले पद में देखते हैं। भेंटी भली विधि विप्र सो, कर गई त्रिभुवन राय। अंतःपुर ले को ले गए, जहान दूजो जाय। मणिमंडित चौकी कनक, ताऊ पर बैठाए। पानी धरियो परात में, पग धोवन को लाए। राज सरमनी सोरह सहस, सब सेवकन समीत। आठों पट रानी भई, चितो चकित यह प्रीत। जिनके चरणन को सलिल, हरत जगत संताप। पाए सुदामा विप्र के, धोवत ते हरियाप। इस प्रकार भगवान उनको भली प्रकार भेंट करने के बाद उनको अपने अंतःपुरी में ले गए, जहाँ पर कोई नहीं जाता, केवल भगवान ही वहाँ पर रहते हैं। वो अपने बराबर उनको, अपने से ऊपर उनको आसन देकर बैठाते हैं। मणिमंडित, मणि से जड़ित हुई चौकी पर ले जाकर उनको बैठाकर, और अपने हाथ से उनके पैर को धोते हैं। जिनके पैर को पूरा दुनिया तीनों लोग पूजते हैं, वे भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पैर को धोते हैं। जिनके चरण को सलिल धोवत और अपने को बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, और वो भगवान सुदामा के पैर धोते हैं, और उनके पैर की दशा को भगवान कुछ इस प्रकार दुखी हो जाते हैं। ऐसे बिहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि धोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इत न कित दिन कोय। देखी सुदामा के दीन दखा, देखी सुदामा के दीन दशा। करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान उनके पैर को धोते हैं और उनके पैर के विवाह जो फटा हुआ पैर है उनको देखकर उसमें कांटों के जाल लगे हुए हैं। उनके यह दुख को भगवान देखकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि हे सखा, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? तुमने तो बहुत बड़ा दुख झेल लिया। और इस प्रकार करुणा करके अपने हाथों के जल से भगवान सुदामा के पैर को धोते हैं। और नैन और पानी जो परात में भर कर लाए थे पैर को धोने के लिए, उसको छुए तक नहीं, अपने नैनों के जल से ही भगवान सुदामा के पैर को धोते हैं। सुदामा के यह चरित्र पढ़ने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत सी सीख मिलती है। किसी भी दशा में हो जाओ पर अपने मित्र, अपने समाज और अपने सहयोग को मत भूलो। भगवान का यही उद्देश्य है, यही इससे शिक्षा मिलती है। कल आपको इसके आगे का जो है रचना बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो गई आज की, तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा प्यारा कमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।